B15 फोर्थ फ्लोर। कहानी क्रिश्चियन कॉलोनी की। अध्याय 2 का शेष भाग। क्रिश्चियन कॉलोनी का समाज बेहद गतिशील समाज है। गति ऐसी कि खुद गति भी शर्मा जाए। जैसे चाय की दुकानें। दरअसल होता यह है कि यहाँ चाय, लिट्टी या समोसों की दुकानें भूसन्नतियों की तरह हैं। भूगोल में एक अवधारणा है पर्वत निर्माण को लेकर। बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से हुआ है और भूसन्नतियां पृथ्वी के इतिहास में गतिशील रही हैं। उनका स्थान व रूप लगातार बदलता रहा है। ठीक यही चीज कॉलोनी में लगातार खुलने और बंद होने वाली दुकानों पर भी लागू होती है। तुर्रा ये कि एक ही समय में कहीं पर कोई चाय या लिट्टी की दुकान खुल रही होती है तो उसी समय कहीं दूसरी जगह पर कोई दुकान बंद हो रही होती है। खुद बेरोजगार रहने वाले ये बंदे बहुतों को रोजगार देते हैं। किसी को 10 दिन का तो किसी को महीने भर का। लड़कों को टिफिन सप्लाई करने के लिए कॉलोनी में समय समय पर खुलने वाली मेसों, होटलों की भी गजब कहानी है। ये मेसें भी इस परम सत्य के साथ ही खुलती हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यहाँ ज़्यादातर नए उद्यमियों की हालत भारत में जवान होते लौंडों की तरह हो जाती है, जो और कुछ करें या न करें पर अपनी जवानी के दौर में एक बार तो जरूर गुनगुनाते हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। एक बार हरियाणा के एक सज्जन ने सेवा की भावना से उत्प्रोत होकर कॉलोनी में एक मेस खोल ली और 40 रुपए में भरपेट भोजन देने लगे। बेचारे भाई साहब यही प्राण घातक नादानी कर बैठे। जैसे किसी मल्ल युद्ध में एक योद्धा दूसरे योद्धा से कहे कि भाई अपने अस्त्र शस्त्र का चुनाव भी तुम करो और पहला बार भी तुम ही करना। अब इतनी बड़ी भीड़ में कुछ प्रतिभाशाली पेटू टाइप बाहुबली तो मिलने ही थे। अब तक कॉलोनी भी इन विलक्षण प्रतिभाओं से अनजान थी, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही प्रतिभाओं का विकास होने लगा। देखते ही देखते उनकी मेस प्रतिभा खोज प्रोग्राम का अड्डा नजर आने लगी। एक ही माह में 10-12 नए बाहुबलियों का पता लगा और उनके प्रताप से भाई साहब के रसोइये भी कांपने लगे। भैया, वही वाला लड़का फिर आ गया। इतना सुनते ही भाई साहब सहित सभी के चेहरों का रंग उड़ जाता। आखिरकार उनकी मेस की भ्रूण हत्या हुई। मात्र 2 माह बाद जब भाई साहब अपनी सेवा भावना की लाश कंधे पर लाद कर कॉलोनी छोड़ रहे थे तो उनका रोम रोम जैसे गुनगुना रहा था, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ऐसे ही बिहार से एक व्यक्ति आए थे, टिंकू जी। वे काफी हंसमुख और मिलनसार थे। मारू से उनकी खूब बनती थी। वे जानते थे कि अपने घरों में नाजों से पले इन लड़कों को कॉलोनी में टीवी भी देखने को नहीं मिलता। उस समय मोबाइल भी इतना होशियार, स्मार्ट नहीं होता था। लिहाजा उन्होंने अपनी मेस में टीवी की व्यवस्था की। वो जमाना सचिन तेंदुलकर का जमाना था। सो बात उल्टी पड़ गई। वे हंसमुख और मिलनसार तो थे ही, किसी को मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये तय था कि अगर सही समय पर टिंकू जी ने अपना बोरिया बिस्तर न समेटा होता
तो शायद वे कॉलोनी से टीबी के मरीज होकर ही निकलते। लेकिन मजाल क्या कि किसी ने कामेश्वर या महावीर को हिलाया हो, सुनील, सुशील या उत्तरांचल वाले को हिलाया हो। कॉलोनी का मॉडल हमारे प्राचीन गांवों की तरह से है, जो कि स्वयं आत्मनिर्भर हुआ करते थे। कॉलोनी को भी आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। जरूरत की छोटी मोटी चीजें आपको यहीं मिल जाएंगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि यहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, लेकिन सामान्य इस्तेमाल की दवाइयाँ मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, लगभग प्रत्येक बिल्डिंग में कुछ डॉक्टर पाए जाते हैं। छोटे मोटे बुखार, सिर दर्द के लिए इनसे सलाह ली जाती है, या कभी कभी इमरजेंसी के वक्त इनकी मौजूदगी मानसिक सांत्वना का काम तो कर ही देती है। ये बेचारे भी आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। कुछ दिनों बाद इनके मूल नाम प्रायः भुला दिए जाते हैं और पूरी बिल्डिंग में ये लोग भोंसले के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं।